हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं बात करने वाली हूँ गुलाब के पौधों की। इस समय सर्दियों के मौसम में आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर फूलों के पौधे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको गुलाब लगाने हैं तो इसी समय सर्दी के मौसम में ही अच्छी वैरायटी भी मिलेगी और हेल्दी पौधे मिलेंगे। और मैं भी पिछले साल कुछ 2 पौधे गुलाब के ले आई थी, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिल रहे थे उसमें। और मैं इस समय आपको उसकी कंडीशन दिखा दूं, बहुत ही अच्छे सुंदर फ्लावर खिले भी हैं उसमें, कई दिनों से खिल रहे हैं। और मैं इस समय भी एक नया गुलाब का पौधा खरीद कर लाई हूं। और गुलाब के पौधों की रिपोर्टिंग यानी उसके लिए बेस्ट मिट्टी कैसे बनाएंगे, मैंने कैसे मिट्टी बनाई है, वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पर देखिए कुछ गुलाब के पौधे हैं जो कि कुछ देसी है, एक हाइब्रिड है ये वाला, लेकिन अभी इसमें फूल नहीं खिले हैं। ऑरेंज कलर का ये गुलाब है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये येलो कलर का हाइब्रिड गुलाब है। ये मैं पिछले साल खरीद कर लाई थी, जो कि इस बार भी देखिए इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। और एक ये आबरा का डाबरा रोज़ है, जो कि ये भी करीब 20 दिन से खिल रहा है और बहुत ही सुंदर। ये दोनों पौधे मैं पिछले साल दिसंबर में ही ले आई थी और इस बार भी देखिए इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। मैंने इसकी मिट्टी बहुत अच्छी बनाई थी। मिट्टी बनाने के लिए कोई बहुत खाद, महंगी खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल चीज़ें बताऊंगी जो कि आप आसानी से आपको मिल सकते हैं। और यहाँ पर हमेशा पौधों की गुड़ाई करते रहें और ओवर वाटरिंग से बचाएं। जब पौधों की मिट्टी सूख जाए तभी आप पौधों में पानी दीजिए। और गुड़ाई हमेशा करते रहेंगे तो मिट्टी में जब हवा लगती रहेगी, जड़ें मिट्टी ढीली रहेगी, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं रहेगी, कड़ी मिट्टी नहीं रहेगी, तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो भी करते हैं और इनमें फंगस वगैरह नहीं लगती है। तो चलिए मैं आपको दिखाऊं नए पौधे जो मैं ले आई हूं। फिलहाल मैं सभी पौधों की बराबर गुड़ाई करती हूं और आज भी मैं करूंगी सारे पौधों में गुड़ाई, लेकिन पहले मैं पौधों की रिपोर्टिंग करूंगी और उसके सॉइल मिक्सचर बताऊंगी। ये देखिए, ये एक मैं गुलाब का पौधा ले आई हूँ और ये जो मिनिएचर गुलाब होता है, छोटे छोटे फूल गुच्छों में खिलते हैं, ये वो वाला है। और पीले कलर का ये गुलाब है। आप देख रहे होंगे जब मैं इसको ले आई थी तो ये एक भी कली खिली नहीं थी और इस पौधे को लाए हुए मुझे करीब 15 दिन हो गए हैं। और इस तरह से जब आप कभी भी नर्सरी से पौधे लाएं तो उसको अपने घर पर करीब 1 हफ्ता, कम से कम 1 हफ्ता बिना पॉली बैग से निकाले, यानी उसकी रिपोर्टिंग 1 हफ्ते बाद ही आप करें तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पौधे ये सेट भी हो जाते हैं कि आपके घर के इन्वायरमेंट में ये रह सकते हैं। और मैं आज इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। ये पौधा एक पॉली बैग में लगा हुआ है, ना कि कोई पॉट में। और ये काली मिट्टी में लगा हुआ पौधा है, ये लाल मिट्टी वाला गुलाब नहीं है। और मैं इसको, चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा टिपिकल तरीके से पौधे लगाना नहीं आता, मैं बस सिंपल वे में जैसे अपने पौधों की केयर करती हूँ, जैसे मैं पौधे लगाती हूँ, वही चीज़ें मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा सॉइल मिक्सचर बनाऊँगी। सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए देखिए मैंने अपने गमले से निकली हुई मिट्टी यूज़ की है। मैं यहाँ पर इस मिट्टी में कुछ चीज़ें मिलाऊंगी। गमले से निकली हुई मिट्टी है तो इसमें बहुत सारी खाद वैसे भी मिली है। चूँकि मैं जो गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से भर के पौधे के लिए मिट्टी बनाती हूँ, यानी पॉट भरती हूँ, तो इसमें खूब सारा किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट भरपूर मात्रा में है। फिर भी मैं इसमें कुछ चीज़ें मिक्स करूँगी। ये गमलों के नीचे की मिट्टी है, जो कि हम जब झाड़ू लगाते हैं तो उसमें से जो ड्रेन आउट होती है मिट्टी, तो हम जब झाड़ू लगाते हैं तो इस तरह की मिट्टी हमारे गमलों के नीचे से भी निकलती है। ये मिट्टी भी बहुत ही फर्टाइल होती है, ये भी एक खाद का ही काम करेगी। और गमले में अगर आप गुलाब के पौधे लगा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है ये राइस हस्क। ये राइस हस्क जो है कि ये मैंने डीकम्पोज करके रखा हुआ है। अगर आपके पास फ्रेश राइस हस्क है और आप अभी ले आ रहे हैं ताज़ा ही कहीं से, तो आप उसको 2-3 दिन के लिए कोशिश करें कि करीब 8-10 दिन के लिए पानी में चाहे भिगो करके रख दें, और नहीं तो खट्टी छाछ या मट्ठा दही जो भी हो उसमें भिगो करके आप रख देंगे तो वो बहुत ही अच्छे से मुलायम भी हो जाएगा और डीकम्पोज हो जाएगा। तो पौधों के लिए बहुत ही बेस्ट
काम करता है। तो इस तरह से मैं इसमें कुछ राइस हस्क भी मिलाऊंगी जो कि डीकम्पोज किया हुआ है। मिट्टी ज़्यादा है तो हम इसमें 2 तसला राइस हस्क मिलाएंगे। गुलाब के लिए आप मिट्टी बना रहे हैं तो आप उसमें 60% राइस हस्क मिला सकते हैं। फिर आप उसमें मिट्टी, खाद जो भी मिलाना चाहें वो मिला लें। और इस मिट्टी में हम मिलाएंगे ये गोबर के कंडे की राख। मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलती है तो आप लकड़ी की राख ले लीजिए। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि राख हम कहाँ से ले आएँ, तो देखिए कहीं से लाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कंडा रखा हुआ है, गोबर का कंडा अक्सर करके गार्डनिंग में लोग यूज़ करते हैं, तो आप 2 कंडे जला करके उससे राख बना लीजिए। नहीं कुछ है तो आपके पास गत्ते और गार्डन की सूखी लकड़ियाँ, टहनियाँ, कुछ भी हो, सूखे पत्ते वगैरह भी जला करके आप राख बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि वेस्ट जला करके आप राख बना लीजिए। और इस तरह से हम इसमें राख को भी डालेंगे। राख पोटेशियम और कैल्शियम के लिए बहुत ही अच्छा है, फंगस को भी रोकता है। और हम इस मिट्टी में मिलाएंगे ये जो घर पर हम चाय डेली बनाते हैं, वो जो चाय पत्ती होती है, उस चाय पत्ती को हम 3-4 पानी धुल करके अगर इकट्ठा कर लें तो ये गुलाब के पौधों के लिए, खासकर फूलों वाले पौधों के लिए तो बहुत ही बेस्ट चीज़ है। कोई भी खाद आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही अच्छी खाद का भी काम करता है और मिट्टी को पोरस बनाता है। मिट्टी बहुत ही भुरभुरी मुलायम बनती है। पौधे अगर आपने लगा लिए हैं गुलाब के तो हर 1 महीने में 1 मुट्ठी यूज़ की हुई चाय पत्ती डाल करके आप पौधों की गुड़ाई कर दीजिए। मैं अपने जो भी गुलाब के पौधे मैंने आपको दिखाए हैं सभी में मैंने यूज़ किया है और यूज़ करती रहती हूँ। तो इस तरह से हम इसमें ये चाय पत्ती भी यूज़ करेंगे। चूँकि हम गुलाब के पौधों के लिए मिट्टी बना रहे हैं तो हम इसमें फंगस के लिए इस तरह से ऑर्गेनिक चीज़ यानी एंटी फंगल का काम करती है ये हल्दी। ये पिसी हुई हल्दी हर किसी के किचन में होती ही है। तो आप 1 से 2 चम्मच या 1.5 चम्मच जितना भी आपका सॉइल मिक्सचर हो उसी हिसाब से आप एक गमले में आधा चम्मच पिसी हुई हल्दी है इसको आप मिक्स कर लीजिएगा। और ये सारी चीज़ें आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो हम इस सॉइल मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके इसको फिर तब पौधे को रिपोर्ट करेंगे। तो देखिए सॉइल मिक्सचर को अच्छे से हमने पूरा मिक्स कर लिया है और अब हम इस सॉइल मिक्सचर के साथ लगाएंगे गुलाब के पौधे को। इस सॉइल मिक्सचर में एक चीज़ तो मैं मिलाना भूल ही गई जो कि है ये बालू। अगर आप सॉइल मिक्सचर बना रहे हैं खासकर गुलाब के लिए तो उसकी मिट्टी में बालू ज़रूर मिलाइए और उससे कि मिट्टी मुलायम होती है, पोरस बनेगी और इस तरह से भुरभुरी मिट्टी बनती है। क्योंकि अक्सर करके लोग गुलाब के पौधे सिंडर में भी लगाते हैं जो कि मोटा बालू का मोटा ही पार्ट होता है, बिल्कुल बजरी जैसा। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग सिंडर में भी लगाते हैं, लेकिन अब हम सॉइल मिक्सचर बना रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी मात्रा बालू की ज़रूर मिलाएंगे। तो करीब 10% आप मिला सकते हैं बालू। और अगर आपने कहीं बहुत ज़्यादा आपके एरिया की मिट्टी बहुत ज़्यादा चपटी है, कड़ी है, तो आप 20 से 30% भी बालू मिला सकते हैं। जैसा आपके यहाँ का सॉइल मिक्सचर जैसे मिट्टी हो, अगर बहुत ज़्यादा कड़ी है, चूँकि ये मैंने गमले से निकाली हुई मिट्टी डाली है तो ये अपने में ही बहुत अच्छी पोरस मिट्टी बनी हुई है। तो इस तरह से मैंने इसमें बालू भी मिक्स कर लिया है। अभी तक मैंने जो भी गुलाब के पौधे लगाए हुए थे वो सभी सीमेंट के गमले में लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप गुलाब के पौधे लगाना चाह रहे हैं और उसके लिए गमले खरीद रहे हैं तो इस तरह का मिट्टी का गमला लीजिए, तो इसमें पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। इसमें पहले से पौधा लगा हुआ था तो मैंने पौधा निकाल दिया है खासकर इस गुलाब के पौधे के लिए। और हम इस गुलाब के पौधे को इसमें शिफ्ट करेंगे। इसमें आप देख रहे होंगे एक ड्रेनेज होल बना हुआ है जिसको हम कवर करेंगे इस तरह के दिए से, और इस तरह से मैंने कवर कर लिया है। तो बेस में हम सबसे पहले थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे और फिर इसके बाद अब हम इसके ऊपर ये कुछ सूखे पत्ते डालेंगे। इसमें ज़्यादातर नीम के पत्ते हैं। हालांकि ग्राउंड के गार्डन में नीम के पत्ते, आंवला, आम, नींबू सब कुछ है, लेकिन मैं इसमें ये नीम के पत्ते ज़्यादातर हैं इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। क्योंकि मैं नीम की खली वगैरह तो यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो इसमें मैं पहले नीचे नीम के पत्ते डाल दे रही हूँ। ये बहुत ही जल्दी डीकम्पोज हो जाएगा। और चूँकि ये नीचे करीब 2-3 इंच मैंने नीम के पत्ते डाल दिए हैं।
अब इसके ऊपर हम डालेंगे पहले ये वाला सॉइल मिक्सचर। ये सॉइल मिक्सचर इसमें पहले ऊपर हम डाल देंगे ताकि ये डायरेक्ट हम इस वेस्ट के ऊपर पौधे ना लगाएं। मैं ज़्यादातर पौधों को वेस्ट भर के ही गमलों में तब लगाती हूँ, तो पौधे बहुत ही अच्छे चलते हैं, कोई और खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और चूँकि मैंने इसमें वेस्ट भर दिया है तो मिट्टी में जो ये धीरे धीरे डीकम्पोज़ होगा, और ये जो भी सॉइल मिक्सचर मैं भर रही हूँ ये बहुत ही जल्दी डीकम्पोज़ होकर के नीचे बैठ जाएगा। तो अब इस मिक्सचर के यानी इस मिट्टी के ऊपर हम ये पौधा रखेंगे। पौधे को पहले निकालेंगे, और जब भी हम गमले या पॉली बैग से पौधे को निकालते हैं तो सबसे पहले हम इस तरह से उंगली के बीच में पौधा रखते हैं। और ये जो पॉट है इसके जो पीछे का ग्रो बैग है इसको हम निकालेंगे। ये देखिए मैंने ग्रो बैग से मिट्टी से ये पौधे को बाहर मिट्टी के साथ निकाल लिया है, और इसमें देखिए बहुत सारी जड़ें बनी हुई हैं, लेकिन हम इसके आसपास की थोड़ी बहुत मिट्टी निकाल देंगे ताकि हम जब नई मिट्टी में इसको रखें तो इसकी जड़ें आसानी से नई मिट्टी के साथ एडजस्ट करें और उसमें अच्छे से ग्रो करने लगें। तो इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि पूरी काली मिट्टी में ही लगा हुआ है ये पौधा, और इस तरह से हम इसकी थोड़ी सी मिट्टी हटाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, इस तरह से बस हम इसके रूट बॉल को ढीला कर लिए हैं। और इस पौधे को हम इसी तरह से इसमें रखेंगे, और रखने के बाद इसके आसपास भी मिट्टी हम भरेंगे, लेकिन मिट्टी जब भी हम भरेंगे तो इस एरिया से नीचे ही भरेंगे, यहीं तक मिट्टी इसकी भरेंगे। और ये इतना पॉट को भर लेंगे, और ये जो हमने नीचे पत्तियां डाली हुई हैं वो पत्ती धीरे धीरे डीकम्पोज होगी तो ये पौधा और नीचे चला जाएगा, यानी इसमें गमले में और जगह बन जाएगी। तो हम इस तरह से, और जब भी आप कोई भी गमला भरें तो उसमें मिट्टी में नीचे अगर आप सूखे पत्ते वगैरह डाल देते हैं तो ड्रेनेज भी अच्छा रहता है और लंबे समय तक पौधों को खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से देखिए मैंने पौधे को लगा लिया है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी, और ये पॉट जो है ये 2-3 दिन में करीब 2 इंच और खाली हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो पत्तियां मैंने डाली हैं वो डीकम्पोज हो जाएंगी तो ये और नीचे खाली हो जाएगा। पहले हम इसको पानी देंगे, तो इसमें हम एक बार पानी अच्छे से देंगे और फिर दोबारा तभी पानी देंगे जब गमले की मिट्टी सूख जाएगी। तो मिट्टी अच्छी आप बनाएंगे तो देखिए इस तरह से पानी डालते ही सारा एब्जॉर्ब हो जा रहा है मिट्टी में। और नीचे से ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और अगर गुलाब के पौधे लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि मिट्टी के ही गमले में लगाएं तो बहुत अच्छा है। हालांकि मैंने सीमेंट के भी गमले में लगाए हैं पौधे, वो भी अच्छे ही चल रहे हैं। और अब मैं इसमें इसको पहले, अभी तो सर्दियों का मौसम है, बहुत तेज़ धूप नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको अभी शेड में रखूँगी क्योंकि इसके रूट बॉल को मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है। और देखिए पानी डालते ही पूरा जो मिट्टी है वो अच्छे से पानी सोख गई है, और ये मिट्टी और नीचे धीरे धीरे चली जाएगी। राइस हस्क इसको न्यूट्रिएंट भी देता रहेगा। तो राइस हस्क ना मिले तो आप इसमें गोबर की खाद वगैरह मिला लीजिए। कुछ नीम के सूखे पत्ते हैं उनका भी चूरा करके डाल सकते हैं, या कोई भी पत्ते हो तो इस तरह से आप पौधों को शिफ्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छे चलेंगे पौधे। और इसको हम पहले 2-3 दिन तक थोड़ा सा शेड में रखेंगे, डायरेक्ट पूरी धूप ना लगे। और अगर धूप नहीं निकल रही है तो आप ऐसे ही रख दीजिए ब्राइट लाइट में। और इन पौधों को इसी तरह से अगर आप ला करके मिट्टी बना करके शिफ्ट करेंगे पौधों को तो बहुत ही अच्छे चलेंगे। और देखिए नीचे ड्रेनेज होल से पानी भी ड्रेन आउट होने लगा है, तो जो भी आप पानी डालेंगे वो अच्छे से ड्रेन आउट हो जाएगा अगर आप सॉइल मिक्सचर अच्छा बनाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई और क्वेरीज हो तो ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।